हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो चैप्टर के आगे का है वो देखेंगे। उसमें है आज परिवहन का महत्व एवं उपयोगिता। हम इसके अंदर देखेंगे परिवहन के साधन कि परिवहन के कौन कौन से साधन हैं, है ना, कैसे कैसे साधन हैं, ये सारी चीज़ों को हम देखेंगे, है ना। एक यहाँ पर एक डायग्राम है। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर सड़कों के बारे में कुछ। कि भारत में सड़क परिवहन अत्यंत प्राचीन है। मानव सभ्यता के शुरुआत में जब मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने लगा तो भूमि पर उसके आने जाने के निशान बन गए। ठीक है, अब हम देखते हैं परिवहन के कौन कौन साधन। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर स्थल परिवहन, उसके बाद हम देखेंगे जल परिवहन, जल परिवहन के बाद में हम देखेंगे वायु परिवहन। अब क्या है, हम तीनों देखेंगे। अब तीनों को भी, जैसे स्थल परिवर्तन को भी दो भागों में वर्गीकृत किया है। पहला सड़क मार्ग और रेल मार्ग, जैसा कि आप जानते हैं। अब जल परिवहन की बात करते हैं तो जल परिवहन में हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय मार्ग, फिर अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग, ठीक है, और तटीय जल मार्ग। इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग का अंतर्राष्ट्रीय जल परिवहन के अंतर्गत हम तीन चीज़ देखेंगे: नदियाँ, नहरें और झीलें। वायु परिवहन की बात करते हैं तो वायु परिवहन हम देखेंगे राष्ट्रीय राज्य वायु मार्ग, अंतर्राष्ट्रीय वायु मार्ग। ठीक है, अब हम बात करते हैं सड़क परिवहन की। जैसा कि हमने इसके पहले बताया था कि भारत में सड़क परिवहन अत्यंत प्राचीन है। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हमने ये डिस्कस किया था। इसके बाद हम बात करते हैं आज के आधुनिक युग की कि बार बार एक ही मार्ग के प्रयोग किए जाने से ये निशान पगडंडी बन गए हैं। पगडंडियाँ कालांतर में पक्के मार्गों में परिवर्तित की गई। इन्हें पथों को सड़क कहा गया। परिवहन के सभी साधनों में सड़क परिवहन ही एक ऐसा साधन है जो देश की अधिकांश जनसंख्या की पहुंच में है। सड़क परिवहन मध्यम व छोटी दूरियों के लिए महत्वपूर्ण है। यह रेल, जल व वायु परिवहन का पूरक भी है। सड़क परिवहन की सेवाएं बहुमुखी, सस्ती एवं घर के दरवाजे तक सुलभ होती है। सड़क परिवहन से ही खेतों को बाजारों से, फैक्ट्रियों से एवं उपभोक्ताओं से जोड़ना संभव होता है। सड़क परिवहन ही वह साधन है जिसमें सवारी व माल को इच्छित स्थान पर चढ़ाया व उतारा जा सकता है। आगे हम बात करते हैं सड़क परिवहन द्वारा ही शिक्षा, विचार, कौशल व ज्ञान को देश के भीतरी भागों एवं गांव-गांव तक पहुंचाया जा सकता है। सड़क परिवहन संकट के समय, युद्ध, अकाल तथा महामारी आदि स्थितियों में देश के आंतरिक भागों तक पहुंचने में मदद करते हैं। अब बात करते हैं मजबूती एवं बनावट की दृष्टि से भारत में कच्ची व पक्की दो प्रकार की सड़कें हैं। ठीक है, कच्ची सड़क वर्षा ऋतु में बेकार हो जाती है, जबकि पक्की सड़कें प्रत्येक मौसम में यातायात चलता रहता है। प्रबंधन व महत्ता की दृष्टि से भारत में तीन प्रकार की सड़कें हैं: राष्ट्रीय राजमार्ग, प्रादेशिक राजमार्ग, जिला एवं ग्रामीण सड़कें। राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करते हैं हम। ये वे मार्ग हैं जिनका निर्माण एवं रखरखाव केंद्र शासन के अधीन केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है। ये पक्की सड़कें देश के राज्यों की राजधानियाँ, बड़े औद्योगिक एवं व्यापारिक नगरों, प्रमुख बंदरगाहों तथा पड़ोसी देशों की सड़कों से मिलती है। भारतीय सड़कों की कुल लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्गों का योगदान केवल 2% है, लेकिन इनसे कुल सड़क परिवहन का 45% परिवहन होता है। देश में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना 1999 तैयार की गई, जिसके अनुसार 2007 तक करीब 14,000 किलोमीटर लंबे 4/6 है ना 4 लेन या 6 लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने का लक्ष्य रखा गया। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ से कहाँ तक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर अमृतसर से दिल्ली तक, अमृतसर, अंबाला और जालंधर। ठीक है, यहाँ पर 456 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग है। दूसरे राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करते हैं हम, जालंधर, माधोपुर, जम्मू, बरनिहाल, ये
63 किलोमीटर का दायरा कवर करता है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं श्रीनगर, बारामूला, उरी। ठीक है, फिर बटूट, डोडा, किश्तवाड़, दिल्ली, मथुरा, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद। ठीक है, और ये है वाराणसी, कोलकाता, यहाँ तक भी है। अब हम बात करते हैं कि जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है वो क्या है। इसके अंतर्गत 5,846 किलोमीटर लंबी 4 लेन 6 लेन वाले उच्च संगठन के यातायात गलियारे शामिल है, जो देश के 4 विशाल महानगरों जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज के निर्माण के साथ भारत के इन महानगरों के बीच समय, दूरी तथा यातायात की लागत महत्वपूर्ण रूप से कम हुई है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो 4 जो है, जैसे कि हम बात करते हैं दिल्ली से मुंबई, मुंबई से इधर इधर ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, इसके तहत जो हमारे 4 बड़े महानगर हैं उनको जोड़ा गया है। ठीक है, जैसे दिल्ली, ओके, चेन्नई, कोलकाता, ठीक है, मुंबई, इन 4 महानगरों को जोड़ा गया है, जैसे कि यहाँ पर ये दिख रहा है। ठीक है, ये चहुमुखी है। प्रादेशिक राज्य मार्ग, ठीक है, इन सड़कों का निर्माण देखरेख राज्य सरकार एवं केंद्र शासित प्रदेश करते हैं। ये सड़कें प्रदेश के जिला मुख्यालयों को प्रदेश की राजधानी से जोड़ती है। इसकी कुल लंबाई, ठीक है, 99,000 किलोमीटर है।